यहाँ से आपको जीत के जाना है। अगर आज आप हट जाते हो पीछे, आज हमें गाइडलाइन, ये लीडर लोगों के बारे में बहुत सारी बातें आप लोग कहते रहते हो, ये है वो। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक जंगल होता है तो जंगल का फिर राजा ही होता है। तो राजा अपना काम शिकार वगैरह करता था, तो एक दिन बुढ़ा हो गया, तो बोला कि क्यों ना ऐसी एक व्यवस्था बना लें जिसमें कि हम बैठे रहें, शिकार खुद को खुद आ जाए। उसने व्यवस्था अपनी बना ली, तो हर रोज एक शिकार उसके यहाँ खुद पहुंच जाता था। अब विडंबना ये हो गई कि अब पूरे जंगल में कौतूहल मच गया, यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये तो जिसको देखो उसको खाया जा रहा है। तो उन लोगों ने मीटिंग बुलाई और बोला यार राजा हम चेंज करेंगे, ये बहुत भ्रष्टाचारी है, ये बैठे बैठे सब कुछ खाया जा रहा है। तो जब चेंज हुआ तो उसमें राजा किसको बनाया गया? बंदर को बनाया गया। जंगल का राजा बंदर हो गया, बड़ा इसकी वजह तो कूदता रहता है, इसको लीडर बना दो, इसको राजा बना दो, ये हमारी अच्छा करेगा। ये दोनों तरीके से मैं दोनों तरफ से बात करता हूँ, उधर राज्य की भी बात कर रहा हूँ, अपने लीडरों की भी बात कर रहा हूँ जो वहां गए सेक्रेटरीट में मैथ्यू से मिलने के लिए। वो बंदर था, यहाँ से वहां उछलता रहा। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक बकरी का बच्चा शिकार आया और शिकार करके लेके चला गया बकरी के बच्चे को। बकरी रोते रोते राजा के पास आई और बोली कि साहब शेर ने मेरे बच्चे का शिकार कर लिया, उसको आप बचा लो। राजा बोला कि ठीक है तुम चलो, हम आते हैं। तुम वहीं पहुंचो, घटनास्थल पे पहुंचो, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। घटनास्थल पे पहुंचते बंदर भी पहुंचता है और बंदर इस साल से उस साल कूद रहा है और शेर बकरी को खा रहा है। वो कूदता रहा और जब शेर बकरी को खा लिया तो फिर अपने राज सिंहासन पे चला आया, सेक्रेटरीट में चला आया। फिर बकरी वहां गई और पूछी साहब आप राजा हो, इतनी बड़ी घटना आपके सामने, मेरे बच्चे को शेर ने खा लिया, आप कुछ किए नहीं। बोले मैंने क्यों नहीं किया? अरे यार मैं भाग दौड़ करता ना, मेरे भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। मैंने पूरी कोशिश की, चलो सुबह सोता हूँ, शाम को सोता हूँ, जब भी उठता हूँ दिमाग में गाइडलाइन ही पड़ी रहती है लोगों की वहां जाना है। तो ये तो अपना काम कर रहा है ना, इनके काम में कोई कमी हो तो बताओ। इनके काम में कोई कमी हो तो बताओ इनसे, पूछो कि इनके काम में कोई कमी है। कोठारी साहब को जब देखो तब यहाँ पड़े रहते हैं, और नहीं तो बारिश होती है तो फोटो खींच के फेसबुक पे लगा देते हैं। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? ये तो पहुंचाते हैं ना अपने फेसबुक के माध्यम से कि देखो यहाँ इतने लोग पड़े हुए। अभी हम कोर्ट में गए थे, सुनवाई के दौरान हम भी वहां थे, उस समय बड़ी विडंबना हुई। हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। कोर्ट से जैसे ही हम लोग निगेटिव भी मत लीजिएगा इसको, जैसे कोर्ट से बाहर आए तो एक बड़ा लीडर आके बोला आप पहली बार कोर्ट में घुसे। पहली बार वो कोर्ट में गए थे बहस सुनने की, बहस कैसे होती है। हम भी तो इसी उम्मीद से गए थे कि कटघरा होगा, वो अंधी ऐसे खड़ी होगी लेके, साला तो दिखाई नहीं मालूम क्यों। किताबें दिखती रही, बहस भी अच्छी हुई, हम जीतेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, अभी कुछ दिनों पहले फिर साहब मैडम नहीं है क्या? सत श्री अकाल जी, प्रोडक्ट ठीक है? कॉमेडी का नाम लिया तो कुछ सुना भी देते हैं आप लोगों को, बड़ा दुख है दिल में। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना एक चीज और आप लोगों को बता दूं, ये हिंदुस्तान के जो और लोग हैं वो बारूद पे बैठ के सिगरेट पीने के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो कथा करें। विपरीत परिस्थितियों में कोई आपके उधर पे मुस्कान लाए तो मैं उसको सलाम करता हूँ। पांडे जी हुए, कविराज जी हुए, ये बहुत बड़ी चीज होगी। मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों पहले मैडम बता रही थी, ये लोग जा रहे थे ट्रेन में गई, अब ट्रेन में जाते वक्त ये हुआ कि मैडम को ठंड लग रही थी, वो गर्मी आ रही। अब मैडम क्या कर रही थी कि विंडो जो था शीशा वो गिरा दे रही थी और शीशा उठा दे रहे थे। वो गिरा दे रही थी, ये उठा दे रहे थे। ये सिलसिला चलता रहा, चलते चलते काफी देर निकल गया। टीटी आया, बोला ये क्या कर रहे हो? तो मैडम बोली मुझे ठंड लग गई तो मैं गिरा दे रही हूँ, और साहब बोले मुझे गर्मी आ रही मैं उठा दे रहा हूँ। तो टीटी बोला अरे साहब इसमें तो शीशा ही नहीं। अभी पिछली जो सरकार में जब जॉर्ज बुश हुआ करते थे, अमेरिका के प्रधानमंत्री जो भी हो, कुछ दिनों पहले जब उस समय वो आया था हिंदुस्तान में, तो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग मुलायम सिंह यादव के बारे में बात करें।
आते ही बोला कि हम HIV एड्स की रोकथाम के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे। उस समय मुख्यमंत्री के दिल में कौतूहल हो गई, यार इसी लगे इसी चलते अगर मेरे को भी कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा। तो उस समय जो उनके बहुत करीबी मित्र हुआ करते थे, अमरनाथ और अमर सिंह, आज तक तो पता नहीं क्या हो गया उनको भी, उनका भी कभी कभी पाता बसु के साथ हेडलाइन में आ जाता है। बुढ़ापे में ये चीज है तो उस समय क्या हुआ करते होंगे। इन्होंने अपने उससे बोला, मुख्यमंत्री जी ने बोला, अमर सिंह थे कि अरे यार देखो वो बहुत बड़ा दानी आया, उसे HIV के लिए 500 करोड़ दे दिया, तुम भी जाओ मलेरिया के लिए कुछ मांग लो। तो वो चले गए, तो पहुंचे तो बोले कि साहब HIV के लिए आपने 500 दे दिया, हमारे यूपी में मलेरिया की भी बहुत शिकायत है, कुछ पैसे दे दो। तो जांच ने ये बोला कि बट मलेरिया मैंने थोड़ी फैलाई, अगर मलेरिया मैं फैलाया होता तो दे देता, तुम्हारे मुख्यमंत्रियों ने फैलाई है, तुम समझो, तुम्हारे पैसे की कमी थोड़ी। देखिए हमेशा इन लोग की बात करता रहता हूँ, आज आपके पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए जो खुरुच वर्ग होता है ना, बड़ा उदार होता है, बड़ा कलेजे का एकदम मजबूत और बहुत बड़ा होता है। कौन ये बोला? मतलब कितना उदार होता है कि हम बता नहीं सकते आपको। कोई बड़ा लीडर दिख रहा है क्या? नहीं बस साहब, चलो ठीक है, वो इतना उदार होता है। अभी पिछले दिनों क्या भोपाल कॉफी की जा रहे थे ट्रेन से, और अब समझना इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूं। ये आपके वालों के साथ ही होता है। क्या हुआ कि संजोग का पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा कर्म रहा होगा कि बगल में सुंदरी बैठ गई, और जैसे ही सुंदरी बैठी, अब देखिए कि अगर सुंदरी को नींद आ जाए, इतनी बड़ी विडंबना आप देखिए कि अगर आपको नींद आ जाए और आप झपकी लेके उसके कंधे पे ऐसे कर देते हैं तो बवाल खड़ा हो जाता है। अगर वो महिला आपके ऊपर और थोड़ी प्रसन्न हुई तो TTCRP बुला के भी आपका सेवा करा सकते। लेकिन हमारी उदारता आप देखो कि अगर आपको जयपुर से कानपुर तक जाना है, आगरा तक जाना है, और वो ट्रेन कानपुर तक जाती है, आपके साथ भी वही चीज होता है, एक सुंदरी आके आपके बगल में बैठती है, और आपके पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से अगर सुंदरी को नींद आ जाए और वो आपके ऐसे कर ले तो शायद कसम मैं बता रहा हूँ आपको उतरना आगरा है, लेकिन आप कानपुर चले जाओ। ऐसी ऐसी घटनाएं थी। ऐसी घटनाएं होती रहती है। उदारता हमारी, ये भी हमारा हिंदुस्तान है। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। जब पहली बार हम मंच पे आए थे, डेट तो मुझे नहीं पता, उस समय मैंने एक बात बोली थी माँ को, आज भी मैंने माँ को पंक्तियाँ सुनाई। माँ का आशीर्वाद है, उनका फोन आया था, बोले यार तुम पे में एडमिशन लेना है, तुम्हारा आया है। हम बोले यार हमारा तो वेटिंग में, बोले तुम्हारा पेट ठीक में हो जाएगा। हमने वो हमसे बात किए ना बाबू, तो बोला कि तुम्हारा निश्चित होगा। उनको भी दुख हुआ, लेकिन फिर भी बोले कि चलो ठीक है, जो भी है बढ़िया करके आना। अभी भी उनका परस्पर आशीर्वाद मिलता रहता है। आप लोगों का बहन जी है, जैसे ये इनको तो मैंने कभी बैठे देखा ही नहीं। क्या नाम है आपका? मीना बहन जी, इनको तो कभी मैंने देखा ही नहीं। और नहीं तो एक दिन क्या हुआ कि ये खा रही थी, लोग खा रहे थे, तब तक ये बोली कि सब्जी मांगी, तो इन्होंने सब्जी नहीं मांगी, बोली ए बाल्टी दे दो। तो चलाने वाले ने ये बोला कि साहब मैडम अभी इसमें खाना है, खाली खाना हो जाएगा तो हम आपको दे दें। इतना बड़ा समर्पण देखिए। ये बहन जी सब्जी खाने के लिए मांगी, लेकिन वो बंदा समझा कि धुलने के लिए मांगे। फिर बात बोले नहीं इसको खाना है यार, खाने की सब्जी दो। ये समर्पण है, ये उदारता है लोगों की, ये बड़प्पन है, ये बड़प्पन है इनकी। तो पहली बार जब मैं आया था तो भी मैंने पंक्तियां सुनाई थी, और आज भी मैं सुना रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ नौजवान भी बैठे हुए हैं, धड़कते दिलों की जवान धड़कन है, और जिनको कहा भी जाता है कि ये हिंदुस्तान के भविष्य हैं, जिनमें मेरा भी नाम आता है। और मैं तो पहले चित्रकूटों में ढूंढा जाता था, आजकल तो फेसबुकों में ढूंढा जाता हूँ, कभी कभी नाम लिया जाता है और प्रश्न किया जाती है फलाना शर्मा या फलाना की फलाना दूर पाने, तो बड़ी खुशी होती है यार कि अभी भी कोई पूछने वाली है। समझा करो यार, जवान तुम भी हो।
कोई सब को तो बैठ ध्यान से मिलो। वक्त रुखसत कभी तारे कभी जुगनू आए, वक्त रुखसत कभी तारे कभी जुगनू आए, हार पहनाने मुझे फूल से बाजू आए। मैं पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं आसियम को ही, लोकटेन छावड़ा जी को और जितने भी बड़े लीडर आप सब लोगों को, कि वक्त रुखसत कभी तारे कभी जुगनू आए, हार पहनाने मुझे फूल से बाजू आए। और बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। और मैं समर्पित करता हूँ, भाई साहब खड़े हो गए हैं। व्यवस्था बहुत बड़ी मजबूरी होती है, मंच की बहुत बड़ी मजबूरी होती है। बस बुलंदियों का बड़े से बड़ा मुकाम छुआ। आप लोग भी माँ को प्रणाम करना, जिनकी माँ है, जिनकी माँ नहीं है उनका आशीर्वाद मिलेगा, गाइडलाइन मिल जाएगी। और देवी केवल लोग लेके आए, नहीं खड़े रहने दो भाई साहब, खड़े रहने दो। भगवान ने खड़े होने की भी चीज की है, खड़े रहेंगे तो सही रहेंगे, वरना पैसे निकल जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा। अरे नहीं खड़े रहे दो, नहीं खड़े रहे भाई साहब, इनको छोड़ के बाकी जितने लोग खड़े हैं बुलंदियों का बड़े से बड़ा मुकाम छुआ। दिल से प्रणाम करो उस माँ को, जिनकी माँ है, जिनकी माँ नहीं है। वो आशीर्वाद दें कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मुकाम छुआ। मैं इसलिए बार बार पढ़ रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, आप भी कहीं जाकर रिपीट कर दो और तालियां बजवा लो कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मुकाम छुआ, उठाया माँ ने गोद में तब आसमान छुआ।